Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel. आपको पता ही होगा ना, नाम शिवा इज इंग्लिश जोन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत सारा प्यार दुलार देने के लिए। और आज की जो वीडियो क्लास है वो शुरू होगी क्लास 9th के लिए, और इसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बिहाइव पोर्शन का सेकेंड चैप्टर और पार्ट सेकेंड। आपको मैंने बता रखा है बिहाइव के सेकेंड चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने कवर किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देख पाए किसी कारणवश तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। इसमें जो बात की गई है वो म्यूज़िक की बात की गई है, और जो फर्स्ट चैप्टर उसमें हमने एवलिन की बात की थी। एवलिन जो कान से बहरी थी लेकिन फिर भी संगीत की दुनिया में नाम कमा चुकी है। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम बात करेंगे शहनाई की। तो उससे पहले मैं आगे चैप्टर बढ़ाऊं, मेरा निवेदन है कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करते हैं उतना ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ता है ताकि मैं और आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये आपके सेकंड पार्ट का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान भारत के बहुत बड़े शहनाई वादक हैं जो बनारस के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश में बनारस शहर वहाँ के रहने वाले थे। हालांकि वहाँ के मूल रहने वाले नहीं थे, उनके बारे में भी और हम बातें करेंगे। जिन्हें अपनी संगीत विधा के लिए भारत रत्न जैसा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको पता है कि जो चीज़ मतलब जो संगीत, जो शहनाई की आवाज़ तैयार की गई वो एक ऐसे वाद्य यंत्र से, एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से तैयार की गई जो लगभग बैन कर दी गई थी। तो मैं चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हिंट करता हूँ शहनाई है क्या। शहनाई इज़ अ वेरी स्वीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही स्वीट, बहुत ही आपको पता होगा वेडिंग जब प्लेसेस होते हैं, जो वेडिंग यानी जहाँ शादी विवाह का माहौल होता है वहाँ पे शहनाई ज़रूर बजती है। शहनाई नाम की फिल्म भी बन चुकी है, शहनाई पे बहुत सारे गाने भी बज चुके हैं। आप देखेंगे अगर तो शहनाई हर जगह उपस्थित मिलेगी, और इस सब के लिए श्रेय जाता है हमारे फेमस शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी को। सलूट है, नमन है उनको एक बार, भारत रत्न पाने वाले बिस्मिल्लाह खान को, जो उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले से, बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इट हैज़ अ वेरी कैक्टली ट्यून। बहुत ही, क्या कहूँ मैं, इतनी खूबसूरत ट्यून है उसकी। द म्यूज़िक ऑफ द शहनाई रिमाइंड्स यू ऑफ वेडिंग। जब भी शहनाई की आवाज़ आपके कानों में पड़ती होगी तो आपको संगीत उसका याद दिला देता हो किसी शादी समारोह का, किसी ऐसी वेडिंग पार्टी का जहाँ पे शहनाई ज़रूर बजती है। एंड बिसाइड्स द वेडिंग और सम अदर ऑस्पिशियस अकेजन। ऑस्पिशियस का मतलब हॉली अकेजन्स, यानी जो बहुत ही शुद्ध काम है, यानी कि जैसे पूजा पाठ हो सकता है या और भी ऐसे कोई पवित्र या अच्छे काम, नेक कामों में भी शहनाई का प्रचलन है बजाने का। यू विल प्रोबेबली थिंक ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इट मीन्स वेयर इज़ द शहनाई देयर इज़ बिस्मिल्लाह खान। जहाँ शहनाई का नाम आएगा वहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम भी ज़रूर आएगा। और इस चैप्टर में हम कवर करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कि कैसा था उनका बचपन, कैसे सीखा उन्होंने शहनाई बजाना, और ये शहनाई आई कहाँ से। शहनाई नाम में भी काफ़ी छुपा हुआ रहस्य है। तो बहुत बहुत खूबसूरत बनने वाला ये चैप्टर, मेरे साथ बने रहिए। आगे देखते हैं कि कैसे काम होता है। हाँ, लेकिन रिमाइंड करता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो चैप्टर जो शुरू होता है वो शहनाई की उत्पत्ति कैसे हुई। इट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ ओरिजिन ऑफ दैट शहनाई। शहनाई बनी कैसे। इसमें लिखा हो कि एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। आप अपनी किताब का फिगर देख पा रहे होंगे, जैसा स्क्रीन पर नज़र पा रहा होगा, वहाँ पे पुंगी और शहनाई दो इमेज नज़र आ रही होंगी। पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और शहनाई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर साइज एंड शेप एंड आल्सो साउंड। दोनों की आवाज़ों में खास करके डिफरेंस है। डिफरेंस ही रीज़न बना कि पुंगी बैंड हो गई और शहनाई प्रमोट हो गई। क्या रीज़न था इसमें, आइए देखते हैं। तो औरंगजेब, एम्परर औरंगजेब, जो आपको मुगल कालीन शासक औरंगजेब हैं, उन्होंने बैन कर दिया। क्या बैन कर दिया। प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी। पुंगी नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसको बैन कर दिया, यानी कोई भी नहीं बजाएगा पुंगी। क्यों नहीं बजाएगा। इन द रॉयल रेजिडेंस। रॉयल रेजिडेंस का मतलब जो उनका शाही पैलेस था, जो शाही महल था, उसके अंदर पुंगी बैन की गई। फॉर क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड।
श्रिल अनप्लीजेंट, इट मीन द म्यूजिक द साउंड ऑफ पुंगी इज नॉट प्लीजेंट, कानों को सुनने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था, इतना कर्कश आवाज़ था उस पुंगी का, यानी बहुत ही कह सकते हैं कि कान को दर्द देने वाला शोर पैदा करती थी पुंगी। इसलिए औरंगजेब ने अपने राजमहल में, अपने रॉयल पैलेस में बैन कर दिया इस पुंगी को, नहीं बजेगी पुंगी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर नीडेड नेम शेकर्स, जेनरिक नेम फॉर द नीडेड नेम शेकर्स। पुंगी देखिए क्या हुआ पुंगी का, कहा कि पुंगी नरकट से बने शोर मचाने वाले सभी वाद्य यंत्रों का सामान्य नाम बन गया। जैसा कि जो आप देख पा रहे हो शेप इस पुंगी का, ये पुंगी का शेप कैसे बनता था, नरकट, नरकट समझते होंगे आप, एक हॉलो खोखला सा पाइप नुमा होता है, जैसे आप बांस वगैरह देखे होंगे, बांस बहुत मोटा होता है, नरकट मेरी उंगली जितना पतला होगा। जो बहुत पुराने लोग होंगे आपके दादा दादी, उनसे पूछेंगे तो नरकट की कलम बना करके लिखते थे पहले, पेन पेंसिल जब नहीं था। तो जेनरिक नेम बन गया कि जो इस नरकट से बना हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा वो पुंगी के नाम से जाना जाएगा, ऐसा शुरू किया गया। Few had thought that it would one day be revived, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पुंगी फिर से प्रचलन में आएगी, अर्थात लोग इसे फिर से बनाना शुरू करेंगे और बजाना भी शुरू करेंगे। लेकिन हुआ क्या, देखिए हुआ है कि अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस जो पेशेवर संगीतकार थे, उनकी फैमिली का एक जो बार्बर था, हु बार्बर माने नाई, नाई मतलब नाऊ जो आप कहते हैं, जो हेयर कटिंग करते, तो वो जो रॉयल म्यूजिशियन फैमिली का बार्बर था, हु हैड अक्रॉस टू द रॉयल पैलेस, एक बार एक्सेस द रॉयल पैलेस, जो रॉयल पैलेस में यानी उस औरंगजेब के उस राजमहल में आता जाता था, यानी जो राजशाही नाई कह सकते हैं, जो एक म्यूज़िकल फैमिली से भी बिलोंग करता था। जैसा कि इस किताब में लिखा हुआ है कि पेशेवर संगीतकारों के एक नाई जो थे, वो महोदय जिनकी राजमहल में पहुंच थी, यानी राजमहल में जिनका आना जाना हुआ था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उन महोदय ने, उन नाई महोदय ने क्या कोशिश की, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द, किसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, पुंगी को। क्या इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की, यहाँ पे लिखा टोनल क्वालिटी, इसमें जो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता था, पुंगी बजाने से जो आवाज़ निकलती थी, उस आवाज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का डिसीजन लिया हमारे उस म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करने वाले नाई ने। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, नेचुरल हॉलो स्टेम, नेचुरली मतलब जैसे नरकट हो गया, बांस हो गया, इस तरह का कोई नेचुरल एक हॉलो पाइप, हॉलो मतलब खोखला पाइप जैसा लिया उन्होंने। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, लॉन्गर मतलब जो पुंगी से लंबा भी था। जस्ट यू कैन ऑब्जर्व, आप जैसा शहनाई का फिगर देख पा रहे होंगे, शहनाई देखिए और पुंगी देखिए। शहनाई एक लंबी सी पाइप है, ठीक है, और पुंगी के अपेक्षा वो पाइप चौड़ी भी है। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और शहनाई की जो पाइप ली उसमें उन्होंने 7 छेद बनाए। अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करेंगे, आपकी किताब में भी वो फिगर है, आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो उसमें 7 छेद आपको मिलेंगे, ठीक है। 7 होल्स उन्होंने बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसको बजाते थे, जब उस लंबी पाइप को बजाते थे जो चौड़ी भी थी, क्या होता था इसमें से, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। इट मीन्स व्हेन वी प्ले द शहनाई, इट मीन्स दैट पाइप ही ओपन सम होल्स एंड क्लोज सम होल्स। जैसा जनरली आप बांसुरी बजाते होंगे या शहनाई बजाने वाले को आपने देखा होगा कि जब वो बजाते हैं तो उसमें से कुछ जो होल्स होते हैं उनको बंद कर लेते हैं, कुछ खोल लेते हैं अकॉर्डिंग टू टोन। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। तो ये लंबी और मोटी पाइप बनाने का रिजल्ट हुआ कि जो एक बहुत ही ख़राब सा म्यूज़िक प्रोड्यूस होता था पुंगी से, वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब उस शहनाई से, शहनाई तो अभी नहीं कहा गया उसे, वो जो लंबी सी पाइप थी जिसमें 7 होल बनाए गए, उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, दैट साउंड इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी प्लीजेंट एंड वेरी वेरी मेलोडियस। आगे फिर लिखता है, नो ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी and everyone was impressed. It means that person, that barber played that special musical instrument in the presence of Emperor Aurangzeb in his palace. तो राजमहल में
एम्परर के सामने, औरंगजेब के सामने उस नाई महोदय ने, जो एक म्यूज़िकल फैमिली से मैं पहले बता चुका हूँ कि जो एक पेशेवर जो संगीतकारों के नाई थे, उन्होंने उस पाइप को, जो स्पेशली पाइप उन्होंने बनाया जस्ट लाइक शहनाई, सबकी प्रेजेंस में, यानी जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स उनके सामने उसको बजा के दिखाया। एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट रॉयल फैमिली वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड, और हर कोई बहुत ही इम्प्रेस हुआ उस म्यूजिक को सुन करके। हुआ क्या आगे, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। आपको मैंने कहा फिगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पुंगी इज अ डिफरेंट शेप साइज एंड द शहनाई हैव अ डिफरेंट शेप एंड साइज, and the music produced by the Shehnai is totally different. In which sense, the Shehnai produce a very lovely music, very melodious music, very pleasant music, very soft music, whereas the Pungi produce a very harsh and shrill, very unpleasant, unmelodious music. तो ये इम्प्रेशन पड़ा किसका, उस नाई के द्वारा बजाया गया वो विशेष जो पाइप था, इट मीन जस्ट लाइक शहनाई था। आगे नाम क्या पड़ा देखिए, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और उसका उस पुंगी का नया नाम पैदा हुआ क्योंकि वो मॉडिफाई हो गई थी, पुंगी को ही मॉडिफाई किया गया। एज द स्टोरी गोज, ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, शाह माने औरंगजेब, शाह बोलते हैं राजाओं को, तो शाह के दरबार में जो पहली बार बजाई गई थी, और बजाई वॉज प्लेड बाई अ नाई, इट मीन्स बार्बर, और बजाने वाला कोई और नहीं, एक नाई था। शाह के दरबार में बजी, बजाने वाला एक नाई था। सो द इंस्ट्रूमेंट्स वाज नेम्ड द शहनाई, शहनाई, शहनाई नाम पड़ गया। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट स्टोरी रिलेटेड टू द शहनाई, हाउ शहनाई बिकम famous in India. That credit goes to a very famous musician named उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये तो कहानी अभी जो आपने सुनी शहनाई कैसे आई, लेकिन शहनाई को लोगों के कानों तक उसकी मधुर आवाज़ पहुंचाने में और उसको एक नई पहचान देने में सबसे बड़ा जो नाम है हिंदुस्तान का वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। तो आगे के जो चैप्टर्स की डिटेल है वो हम चलेंगे, पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में, उनकी लाइफ बायोग्राफी के बारे में, उनकी प्रैक्टिस के बारे में, क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या किया इस हिंदुस्तान में अपना नाम बनाने और कमाने में। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं पढ़ाता हूँ आपको अगला पैराग्राफ। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। तो शहनाई की आवाज़ को शुभ मानने लगे लोग, लिखा है ना, द साउंड ऑफ द शहनाई, जो शहनाई की आवाज़ थी, बिगन टू बी कंसिडर्ड, मानी जाने लगी, ऑस्पिशियस माने शुभ। अब लोग शहनाई की आवाज़ को शुभ मानते थे। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, और यही वजह है कि आज भी ये मंदिरों में बजाई जाती है। मंदिर जो पुराने मंदिर है, जब भी आरती का समय होता, भजन बेला का समय होता है, चाहे हमारे उत्तर भारत के मंदिर हो, खास करके दक्षिण भारत के मंदिरों में तो विशेष रूप से बजाई जाती है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और हमारी नॉर्थ इंडिया की जो शादी समारोह हैं उसमें तो कह सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जिसे अनिवार्य अंग कहते हैं। इट मीन्स कंपलसरी इन आवर नॉर्थ इंडियन वेडिंग सेरेमनी द म्यूजिक ऑफ शहनाई इज़ कंपलसरी। तो उत्तर भारत के विवाहों में देखा जाता है क्या कि जो शहनाई की आवाज़ जो गूंजनी ही गूंजनी चाहिए, तो शादी का अनिवार्य अंग मान लिया गया। लिखा ना, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट माने अनिवार्य अंग है हमारी नॉर्थ इंडिया की शादियों में। इन द पास्ट, पास्ट माने अतीत में, भूतकाल में, पिछले समय में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत। अब आप कहेंगे कि नौबत क्या है? नौबत आगे लिखा हुआ देखिए, ट्रेडिशनल इंसेम्बल इन द 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट यानी राज दरबारों में पाए जाने वाले 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक हुआ करता था। शहनाई जो थी नौबत या राज दरबारों में पाए जाने वाले 9 जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका एक अंग थी। ठीक है, जो ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस थे और जो म्यूज़िक प्ले करते थे जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, उसमें से एक शहनाई भी इम्पॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थी। आगे फिर लिखते हैं, टिल रिसेंटली, अब तक, हाल तक क्या हुआ, इट वॉज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी भी इस्तेमाल की जाती, लेकिन कहाँ पर? इन टेम्पल्स
मंदिरों में एंड वेडिंग्स और शादी विवाहों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इस क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? गोज टू द ग्रेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी जन जन तक सबको संगीत सुनाया शहनाई का और इसको हर का प्रिय बनाया, सबका प्रिय बनाया और इस कार्य को अंजाम देने वाले वन एंड ओनली द ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा और बताऊँगा कि आगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ये प्रसिद्धि क्या आसानी से मिली या उन्होंने बहुत